पूरे मुकाबले की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रहेगी मोहम्मद रिजवान का विकेट। रिस्ट बैंड को गेंद लगकर जाती है, वो आउट था या फिर नॉट आउट था, उसके बारे में पूरी बातचीत आप सभी के साथ भी करेंगे। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ आज नहीं, ये कंट्रोवर्सी सालों साल याद रखी जाएगी, क्योंकि वहां तक जब रिजवान और आगा सलमान की पार्टनरशिप सेट थी, वहां से ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में जीत सिर्फ और सिर्फ एक टीम की निश्चित है, वो है पाकिस्तान। लेकिन इसमें खुद पाकिस्तान की भी गलतियां रही, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी पार्टनरशिप जो टूटी वो मोहम्मद रिजवान की थी। आईसीसी के रूल्स वहां पर क्या कहते हैं, क्या कुछ इसको लेकर कंट्रोवर्सी आगे जाएगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जल्दी से आपको बता दूं भाई, मैच का हाल 237 पर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को ऑल आउट कर दिया है। पैट कमिंस एक बार फिर चमके हैं, 5 विकेटें पैट कमिंस को मिलती हैं। 4 विकेट्स मिली वहां से मिचेल स्टार्क को, 1 विकेट मिली जॉश हेजलवुड को। मोहम्मद रिजवान की बात करें, सेट बल्लेबाज बेहतर खेल रहे थे, 35 रन बनाकर कंट्रोवर्शियल तरीके से रिजवान आउट होते हैं। 50 रन बनाकर स्टार्क ने सेकंड लास्ट गेंद पर अपना शिकार बनाया आगा सलमान को, और मीर हमजा अपनी पहली ही गेंद पर हो जाते हैं आउट। बाहरी किनारा स्टीव स्मिथ के हाथों में वहां से जाता है कैच। और पाकिस्तान की हालत ऐसी रही, 219 पर रिजवान का छठा विकेट आया, 60वें ओवर से लेके 68वें ओवर तक, 61 से लेके 68 ओवर तक, 7 ओवर्स के अंदर अंदर पाकिस्तान हमें पूरी तरह से ऑल आउट होता हुआ वहां पर नजर आया है। बात कर लेते हैं भाई अब मोहम्मद रिजवान की, वो एक डिसीजन जो इस पूरे मुकाबले में कंट्रोवर्शियल रहेगा हमेशा से। आयुष डबल एक्सटर्नल ऑन कर दीजिए, डबल स्क्रीन पर आप दिखा दीजिए रिजवान की तस्वीरें। सभी तस्वीरों को जल्दी से जल्दी आप साथ में घुमाते रहिए, जो मोहम्मद रिजवान का रहा था सारा का सारा सिनेरियो। ये देखिए यहां पर साफ क्लियर जो है वो देखा जा सकता है, इजीली देखा जा सकता है कि जो गेंद है वो रिस्ट बैंड को स्ट्राइक करके जा रही है। और जो यहां पर क्रिकेट के रूल्स क्या कुछ कहते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली रूल्स क्या कहते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग गेंद आपके ग्लव के एरिया, बैट अगर उस पर स्ट्राइक होती है तब ये मामला जो है वो डिस्कशन के लिए आता है, लेकिन वैसा आपको कुछ खास देखने को नहीं मिला। यहां पर गेंद रिस्ट बैंड पर जा रही थी, रिजवान खुद यहां पर शॉक थे। रिजवान की भी वो तस्वीर दिखाइएगा जो आपको मैंने रिजवान की तस्वीर दी है। रिजवान ये देखिए, रिजवान खुद अपना हाथ लगाकर कह रहे हैं कि भाई गेंद मेरे रिस्ट एरिया के ऊपर लगी है, वहां पर गेंद नहीं लगी है, जो यहां पर बताता है कि भाई रिजवान यहां पर, मेरे अकॉर्डिंग तो मोहम्मद रिजवान यहां पर नॉट आउट रहने चाहिए, लेकिन अंपायर की तरफ से ये एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन आता है, जिसके चलते शायद इस समय आप कहेंगे भाई ये डिसीजन हमेशा हमेशा से जो है वो अब सुर्खियों में आएगा, इसके बारे में बात की जाएगी। आयुष, मैंने आपको सोशल मीडिया ग्रुप पे एक तस्वीर दी है, जरा एक बार उसे दिखा दीजिए, सुपर चैट फॉर्म में उसे नीचे दिखा देना, उसके बारे में बात करते हैं, रूल के बारे में समझते हैं भाई कि क्रिकेट का रूल एग्जैक्टली क्या कुछ कहता है इस पूरे मुद्दे को लेकर जो रिजवान के साथ यहां पर हुआ। रिजवान के ग्लव्स के एरिया पर यहां वो गेंद लग के जा रही थी, बट यस ऑस्ट्रेलियंस हम हमेशा कहते हैं भाई ये टीम ऐसे ही नहीं कहने की वर्ल्ड चैंपियन है, ये वर्ल्ड चैंपियन इसीलिए असल में जो है वो कहे जाते हैं। डबल स्क्रीन पे रहो, ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ, और फोटो साथ में आप चेंज करते रहो। यहां पर अगर हम देखें भाई क्रिकेट का रूल एग्जैक्टली क्या कुछ कहता है, ये ऑफिशियल रूल आपका कहता है, अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं पहले, द स्ट्राइकर शैल बी आउट कॉट इफ द बॉल टचेस हिज बैट और इफ इट टचेस बिलो द रिस्ट हिज हैंड और ग्लव holding the bat and is subsequently held by a fieldsman before it touches the ground। यानी कि स्ट्राइकर आउट तभी होगा अगर गेंद उसके आप बिलो, उसके रिस्ट लगे, हाथ लगे या फिर ग्लव के एरिया पर गेंद स्ट्राइक करती है, लेकिन यहां पर गेंद रिस्ट बैंड के ऊपर गई। प्रियांशु, पॉइंट नंबर 1 लेट मी कंप्लीट जी। पॉइंट नंबर 1, गेंद यहां पर उनके रिस्ट बैंड पर गई, ग्लव वाला एरिया उसके नीचे था, ये यहां पर देखा जा सकता है। रिजवान भी ये बात कह रहे थे। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, 3 पॉइंट है इसको लेकर। पहला पॉइंट, रूल्स आपके सामने यहां पर है, इसको ऐसे ही लगे रहने दीजिएगा जब तक आपको मैं नहीं कहता हटाने को। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या आता है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपका जब हॉटस्पॉट आया, हॉटस्पॉट में वहां कुछ नजर नहीं आया, हॉटस्पॉट में वो एरिया बिल्कुल साफ था, लेकिन अल्ट्रा एज के चलते आपने वहां पर उसे आउट करार दे दिया। तीसरी बात, थर्ड अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ का यहां पर मैं पता नहीं सोचना चाहता हूं, बिकॉज ऐसे क्लोज कॉल्स में
जब आपका मामला इतना क्लोज जाता है, ऐसा जब क्लोज कॉल्स होते हैं यहां पर एक प्रॉपर क्लियर एविडेंस नहीं होता, आप ऑन फील्ड अंपायर के डिसीजन को ही प्रसिस्ट करने देते हैं। ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन ही वहां पर आगे जारी रहता है, वही कंटिन्यूड रहता है। ऑन फील्ड अंपायर ने यहां पर डिसीजन इसे नॉट आउट का दिया था, रिव्यू पैट कमिंस ने लिया था, लेकिन थर्ड अंपायर ने वहां पर ऐसे एक इनकंक्लूसिव, जिसका आप कह सकते हैं कि यार ये एविडेंस शायद उतना ज्यादा क्लियर नहीं था, थर्ड अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने वहां से इस फैसले को पलट दिया। उन्होंने ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन भी वहां पर जो है वो चेंज कर दिया। एग्जैक्टली यही मेरे हिसाब से वो पॉइंट है, क्योंकि पाकिस्तान को हम देखें, बाबर आजम की विकेट को लेकर भी हमें बात करनी है कि भाई बाबर आजम ने एक बार फिर सेट होने के बाद अपना विकेट गंवा दिया, साउथ शकील एक बार फिर से बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उस सब चीजों के बावजूद भी भाई ये एक पार्टनरशिप लग रही थी हमें आगा सलमान और मोहम्मद रिजवान की, जो हम कह सकते थे कि भाई यहां से मुकाबला आगे जा रहा था। बिकॉज अगर हम देखें ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा रनों की ये पार्टनरशिप वहां पर हो गई थी। 162 के बाद 219 प्रियांशु अगर हम देखें तो एग्जैक्टली आपके लिए कुछ 57 रन की ये पार्टनरशिप वहां पर हो चुकी थी। धीरे धीरे पाकिस्तान जीत की तरफ जा रहा था, कुछ भी ज्यादा ट्रबल नहीं हो रही थी इन दोनों बल्लेबाजों को ऑस्ट्रेलियन पेसर्स को खेलने में। लेकिन अंपायर का ये फैसला जो मोहम्मद रिजवान को लेकर आता है, ये फैसला मेरे हिसाब से काफी कंट्रोवर्शियल। आपके हिसाब से प्रियांशु ये आउट या नॉट आउट? देखो भाई सीधी सी बात है, इसे रिस्क देखो मैं क्लियर करता हूं, ये एग्जैक्टली वर्ड क्या है, इसे स्वेट बैंड कहते हैं। अब स्वेट बैंड में एग्जैक्टली आपकी बॉल जो थी उसके पास से जा रही थी। अल्ट्रा एज में जब चेक किया गया तो स्वेट बैंड के पास जब बॉल थी तो आपकी वो स्पाइक आया था, ठीक है। हॉट स्पॉट में जब चेक किया गया तो आपके आर्म पे वो स्पॉट बन रहा था, आर्म पे भी बॉल दिखा रही थी कि वो हल्का सा स्पॉट था, तो कंफ्यूजन आपकी यहां पे बनी जी। लेकिन जब आपका स्वेट बैंड के पास से बॉल पे अल्ट्रासाउंड, जब अगर हम अल्ट्रा एज देख रहे हैं और वहां पे आपका जो स्पाइक आ रहा है तो मतलब आवाज तो वहीं से आई है, आवाज तो ग्लव के पास ही आई है। और रिजवान ने उस टाइम लगती है उन्होंने बोला कि लग गई ओ, और रिजवान का हमेशा रहता है कि जब उनको लगता है ना कि यार कुछ है तो वो कहीं ना कहीं दिख जाता है रिजवान की बॉडी लैंग्वेज में कि वो फंसे हुए हैं, और ये हर बार देखने को मिला इनकी तरफ से। तो भाई अकॉर्डिंग टू मी जैसा भी है, लोग बोलेंगे कि भाई नॉट आउट है, ऑब्वियसली पाकिस्तानी फैंस बोलेंगे कि भाई ये नॉट आउट था, पर आप एक चीज क्लियर कीजिए ना कि स्पाइक अगर आ रही है, अगर अल्ट्रा एज पे देखा जा रही है चीज और वहां पे आपको क्लियरली सुनने को मिल रही है वो आवाज, तो वो ऑब्वियसली आपके ग्लव के, आपके वो स्वेट बैंड के पास से लग के गई है। और सबसे बड़ी बात मैं इसमें कहूंगा कि क्या रिजवान को ढक करना नहीं आता ढंग से?